अगर आप एक लड़की हो तो नेक्स्ट कुछ मिनट्स लिटरली आपके हाइजीन और ओवरऑल हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। बिकॉज ऑनेस्टली मैंने बहुत सारी गर्ल्स को ऑब्जर्व किया है और एक कॉमन चीज़ नोटिस की है, वो अपने स्किन केयर, मेकअप और आउटफिट पे टाइम और पैसे दोनों इन्वेस्ट करती हैं। बट जब बात आती है रियल ग्रूमिंग और हाइजीन की तो वो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि रियल हाइजीन का मतलब है डेली नहाना, परफ्यूम लगाना और अच्छे कपड़े पहन लेना। बट गर्ल्स, रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हाइजीन सिर्फ आउटर अपीयरेंस नहीं होता, ये उन छोटी छोटी डेली हैबिट्स के कॉम्बिनेशन है जो साइलेंटली आपके स्किन, हेल्थ और कॉन्फिडेंस को बिल्ड भी कर सकता है और डैमेज भी। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 13 पावरफुल फेमिनिन हाइजीन टिप्स बताने वाली हूँ, जो सुनने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने इनको फॉलो कर लिया ना तो आप खुद फील करोगे कि आप ज़्यादा फ्रेश, क्लीन, कॉन्फिडेंट और नेचुरली अट्रैक्टिव लग रहे हो। तो चलो अभी फटाफट कॉमेंट करके बताओ कि आपकी स्किन टाइप क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1, हेयर केयर। अगर आपके बाल क्लीन नहीं है तो आप चाहे कितना भी रेडी हो जाओ, आप कभी ट्रूली फ्रेश नहीं लग सकते, क्योंकि हेयर हाइजीन आपके ओवरऑल हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो डेली स्कूल, कॉलेज या जॉब के लिए बाहर जाती हैं या वर्कआउट करती हैं, क्योंकि आपका स्काल्प डेली स्वेट, ऑयल और पोल्यूशन फेस करता है, जिससे हेयर फॉल, डैंड्रफ, इचिंग एंड इवन स्मेल भी आने लगती है। मैंने कुछ लड़कियों को नोटिस किया है, वो क्या करती है ना कि वो सिर्फ संडे टू संडे बाल धोती हैं और एक्सक्यूजेस देती हैं, मेरे बाल लंबे हैं ना तो मुझे दिक्कत होती है। बट ऑनेस्टली जितने लंबे बाल होते हैं उन्हें उतनी ही ज़्यादा हाइजीन और केयर की ज़रूरत होती है। मेरे खुद के बाल कमर से नीचे तक आते हैं, फिर भी मैं वीक में 2-3 बार वॉश करती हूँ, संडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। तो आप भी ट्राई करो कि एटलीस्ट वीक में 2 बार माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश करो ही करो। एंड मेक श्योर कि कंडीशनर ज़रूर लगाओ। एंड हो सके तो वीक में 1 बार हेयर मास्क अप्लाई ज़रूर करो, ताकि हेयर क्लीन के साथ साथ सॉफ्ट, सिल्की एंड हेल्दी भी रहें। एंड वीक में 1 बार ऑयलिंग करो और जेंटल मसाज करो। ये आपके स्काल्प को नरिश करेगा, और जब स्काल्प क्लीन एंड नरिश रहेगा बाल तभी हेल्दी रहेंगे। बट इंश्योर करो कि स्काल्प क्लीन हो, वरना डर्ट ऑयल के साथ मिक्स होके और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और स्वेटी स्काल्प को देर तक टाई करके मत रखना, इससे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और एक छोटी सी चीज जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, अपना कोम्ब और हेयर ब्रश रेगुलरली वॉश करो, क्योंकि डर्ट कॉम्ब से आप वापस वही ऑयल और डर्ट स्काल्प पे ट्रांसफर कर देते हो। स्किन केयर, रैंडम फेस वॉश यूज करना, कभी यूज करना कभी स्किप कर देना, मेकअप या सनस्क्रीन प्रॉपरली रिमूव नहीं करना और फिर बोलना मेरी स्किन इतनी खराब क्यों हो रही है। एंड रियलिटी ये है कि आपकी स्किन रोज इतना कुछ फेस करती है, डर्ट, स्वेट, ऑयल, पोल्यूशन, और अगर आप उसे प्रॉपरली क्लीन नहीं करोगे ना तो कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। तो रात को बिना फेस वॉश किए कभी मत सो, चाहे कितनी भी थकान हो। ये एक हैबिट आपकी स्किन को एक्ने, डलनेस और डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। और सिर्फ फेस ही नहीं, बॉडी हाइजीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वीक में 1 बार बॉडी स्क्रब मस्ट है, क्योंकि नहाने से सिर्फ सरफेस क्लीन होती है, लेकिन स्क्रब करने से स्किन एक्चुअली डीप क्लीन होती है। मैं पर्सनली क्या करती हूँ ना, कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल मिक्स करके सिंपल सा एक स्क्रब बना लेती हूँ, फिर उसे पूरी बॉडी पर जेंटली मसाज करती हूँ, स्पेशली एल्बोज, नीज और नेक एरिया पर, क्योंकि इन जगहों पे हमारा कम ध्यान जाता है, जिससे डर्ट और टैनिंग ज़्यादा होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मार्केट से एक्सपेंसिव स्क्रब लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और स्क्रब के बाद वॉश करके लोशन लगा लो। स्किन इतनी सॉफ्ट, स्मूथ और मॉइस्चराइज फील करेगी ना कि आप खुद इंस्टेंटली डिफरेंस नोटिस कर पाओगे। अंडर आर्म्स एंड स्वेट कंट्रोल। अंडर आर्म स्मेल और एक्सेसिव स्वेटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारी गर्ल्स फेस करती हैं, लेकिन ओपनली इस बारे में बात नहीं करती हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, परफ्यूम लगा लेते हैं और उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट रियलिटी ये है कि परफ्यूम सिर्फ स्मेल को मास्क करता है, सॉल्व नहीं करता। तो अपने अंडर आर्म्स को प्रॉपरली क्लीन और ड्राई करो, और अपने अंडर आर्म्स के हेयर क्लीन करो, क्योंकि हेयर स्वेट को होल्ड करता है, जिससे स्मेल और बढ़ जाती है। बट रेजर यूज करना अवॉइड करो, क्योंकि इससे स्किन रफ, डार्क और इनग्रोन हेयर का रिस्क बढ़ जाता है। तो गो फॉर वैक्सिन, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये रूट से हेयर रिमूव करता है और स्किन स्मूथ रखता है। और एक अच्छा सा अल्कोहल फ्री रोल ऑन यूज करो, जो सिर्फ फ्रेग्रेंस नहीं बल्कि स्वेट और बैक्टीरिया दोनों को कंट्रोल करे। और स्वेटी क्लोथ्स रिपीट मत करो। ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन सिर्फ ब्रेथ के लिए नहीं बल्कि पूरे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माउथ क्लीन नहीं होगा ना तो बैक्टीरिया बिल्डअप होकर कैविटी, गम डिजीज और बैड ब्रेथ क्रिएट करेगा। इसीलिए दिन में 2 बार ब्रश करना मस्ट है, और वो भी प्रॉपर तरीके से, जेंटल सर्कुलर मोशन में। और हमेशा फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करो, क्योंकि ये आपके टीथ को स्ट्रांग बनाता है और कैविटी से प्रोटेक्ट करता है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा जोर से ब्रश करने से ज्यादा क्लीन होगा, इससे आपका इनेमल, जो कि टिथ की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो डैमेज हो जाता है और फिर सेंसिटिविटी और पेन स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि मुझे पता है कैविटी का पेन कितना डेंजरस होता है। कुछ समझ ही नहीं आएगा कि सर दर्द दे रहा है, कान दर्द दे रहा है या दांत दर्द दे रहा है। इतना इरिटेटिंग और अनबियरेबल होता है। इसीलिए बेटर है पहले से ही केयर करो।
और सिर्फ ब्रश करना इनफ नहीं है, टंग क्लीनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा टंग पर डिपॉजिट होते हैं और वही बैड ब्रेथ का मेन रीज़न होता है। साथ ही आप फ्लोराइड माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। नेल एंड हैंड, आप दिन भर में कितनी चीज़ें टच करते हो, फ़ोन, मनी, डेस्क, रैंडम सरफेस, और वही सारे गम्स आपके हाथ पर आ जाते हैं। तो अगर आप बिना हैंड क्लीन किए फेस टच करते हो या कुछ खाते हो तो आप डायरेक्टली बैक्टीरिया अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हो। इससे पिंपल्स, ब्रेकआउट्स होते हैं। तो रेगुलरली हैंड वॉश करो, खाने से पहले, वॉशरूम के बाद और बाहर से आने के बाद हैंड्स को प्रॉपरली क्लीन करो। और सिर्फ हाथ धोना ही इनफ नहीं है, नेल्स भी क्लीन रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग या डर्टी नेल्स सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और डर्ट कलेक्ट करते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए नेल्स को रेगुलरली ट्रिम करो और क्लीन रखो। और अगर आप लॉन्ग नेल रखते हो तो ज़्यादा लॉन्ग मत रखो और उन्हें प्रॉपरली क्लीन रखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने नेल्स को बाइट मत करो। ये सिर्फ अनहाइजेनिक नहीं होता, बल्कि जर्म्स डायरेक्टली माउथ में चले जाते हैं। तो स्टॉप डूइंग इट। चेंज योर पिलो कवर। अपना पिलो कवर वीक में 2 बार चेंज करो, क्योंकि ये आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पिलो रोज आपके फेस और हेयर के कांटेक्ट में आता है, जहां ऑयल, स्वेट और डर्ट इजीली कलेक्ट हो जाता है। तो अगर आप इसे टाइम पे चेंज नहीं करते तो वही बैक्टीरिया आपके स्किन और स्काल्प पर ट्रांसफर हो जाता है, जिससे एक्ने, डल स्किन और इवन डैंड्रफ भी हो जाता है। एंड साटन सिल्क पिलो कवर यूज करना स्टार्ट करो। ये आपका हेयर फॉल रोकने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कॉटन पिलो कवर से क्या होता है ना कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे हेयर ब्रेकेज और फ्रीज बढ़ता है। लेकिन साटन सिल्क पिलो कवर स्मूथ होता है, जिससे हेयर इजीली ग्लाइड करते हैं, जिससे हेयर फॉल कम होता है, फ्रीज कंट्रोल होता है और हेयर ज्यादा स्मूथ और मैनेजेबल लगते हैं। पीरियड्स हाइजीन। पीरियड्स हाइजीन इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इस टाइम पर बॉडी ज्यादा सेंसिटिव होती है और इन्फेक्शन का रिस्क भी हाई होता है। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है, पैड टाइम पर चेंज करो। 4 से 6 घंटे से ज्यादा सेम पैड यूज मत करो, चाहे फ्लो कम ही क्यों ना हो, वरना बैक्टीरिया बिल्डअप और बैड स्मेल स्टार्ट हो जाती है। और हर बार पैड चेंज करने से पहले उस एरिया को प्लेन वाटर से क्लीन एंड ड्राई करो, फिर उसके बाद पैड यूज करो। दूसरी चीज, अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन रखो। सिर्फ नॉर्मल वाटर या माइल्ड वॉश इनफ होता है। एंड हार्श सोप का यूज बिल्कुल भी मत करो, ये इरिटेशन कॉज कर सकता है एंड वहाँ के पीएच बैलेंस को बिगाड़ सकता है। तीसरा, हमेशा क्लीन और ड्राई अंडरवियर पहनो, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा देर तक रहने से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। एक और बात, यूज्ड पैड को प्रॉपरली रैप करके ही डिस्पोज करो, ये भी हाइजीन का ही पार्ट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर मत करो। अगर अनयूजुअल ईचिंग, स्मेल या डिस्कम्फर्ट हो तो उसे लाइटली मत लो। अपना पर्सनल हाइजीन आइटम कभी शेयर मत करो, लाइक टॉवेल, रेजर, कॉम्ब, मेकअप ब्रश या लिपस्टिक। ये चीजें डायरेक्टली आपकी स्किन और बॉडी के कांटेक्ट में आती हैं, और अगर इन्हें किसी के साथ शेयर करते हो तो बैक्टीरिया और जर्म्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे स्किन प्रॉब्लम, इन्फेक्शन और इवन स्काल्प इशू भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपना पर्सनल आइटम सेपरेट रखो और किसी के साथ शेयर करने की हैबिट अवॉइड करो। अपना फोन क्लीन रखो। आपका फोन दिन भर में कितनी जगह जाता है, कभी टेबल पे, कभी बैग में, कभी किसी और के हाथ में, और फिर वही फोन आप डायरेक्टली अपने फेस के पास ले आते हो। इसका मतलब क्या है, सारे जर्म्स, डर्ट और बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके स्किन पर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो एक्ने और ब्रेकआउट का हिडन रीजन है। तो डेली अपने फोन को क्लीन करो, एक सॉफ्ट क्लॉथ या सैनिटाइजर वाइप से। हेयर एक्सेसरीज क्लीन रखो। रबर बैंड्स, क्लिप्स और स्क्रंचीज में ऑयल और डर्ट इजिली जम जाते हैं, और जब आप उन्हें यूज करते हो तो वो वापस हेयर और स्काल्प पर ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए इन्हें टाइम टाइम पर वॉश या रिप्लेस करते रहो। हैंकरचिफ और टिश्यू कैरी करो। ये हैबिट आपको दिन भर क्लीन और प्रेजेंटेबल रखती है। जैसे कभी स्वेटिंग या फेस ऑयली फील कर रहा हो या स्नीजिंग हो तो लोग डायरेक्टली हाथ या कपड़ों से वाइप कर देते हैं, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक है। इसीलिए अपने पास एक क्लीन हैंकरचिफ, टिश्यू या वेट वाइप्स कैरी करो। ये आपको हर सिचुएशन में क्लीन और फ्रेश रहने में हेल्प करेगा। पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ हाइजीन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, बट इन्फेक्शन की गारंटी डेफिनेटली होती है, स्पेशली यूरिन इन्फेक्शन का। तो जितना हो सके पब्लिक टॉयलेट्स अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती। सीट्स, फ्लश, डोर हैंडल, सब जगह बैक्टीरिया होते हैं जो इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं, जिससे यूटीआई, इचिंग, इरिटेशन और इन्फेक्शन का रिस्क काफी बढ़ जाता है। बहुत लोग इसे लाइटली लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक भी इन्फेक्शन का रीजन बन सकती है। बट एक बात और ध्यान रखो, पब्लिक टॉयलेट अवॉइड करने के चक्कर में अपनी पी होल्ड मत करो, क्योंकि ये और भी ज्यादा हार्मफुल और ब्लैडर इशू क्रिएट कर सकता है। और अगर इमरजेंसी हो तो स्मार्ट हाइजीन फॉलो करो। बैठने से पहले सीट को टिश्यू से क्लीन करो, डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करो, और उसके बाद हैंड्स को प्रॉपरली वॉश या सैनिटाइज करो। और ट्राई करो कि अपने बैग में बेसिक एसेंशियल रखो, लाइक टिश्यू, वेट वाइप्स, सैनिटाइजर, ताकि इमरजेंसी में आप सेफ रह सको। तो ये थी कुछ हाइजीन हैबिट जो छोटी लगती हैं लेकिन आपकी लाइफ में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती है। और अगर आप इनमें से 5-6 हैबिट भी ऑनेस्टली फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आप ज्यादा फ्रेश, कॉन्फिडेंट और पुट टुगेदर फील कर रहे हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।